एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, सुसाइड क्यों करते हैं। और एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं अभी 19 साल का हूँ और मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है। मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने प्रयास भी किया, लेकिन पीड़ा और दुख की वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। ये 2 प्रश्न हैं और आज के दौर में मन इतना विचलित हो गया है और नेगेटिविटी इतनी छा गई है कि कभी न कभी मन में यह ख्याल आ उठता है कि इस जीवन का क्या सार है, क्यों न इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए। कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि मनुष्य की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव का सीधा संबंध हमारे मन के अंदर लगे हुए आवरण से है, निवरणों से है। 5 प्रकार के निवरण, 5 प्रकार के आवरण बुद्ध ने बताए। कामच्छंद, व्यापाद, स्त्यान, औद्धत्य, कौकृत्य और विचिकित्सा। अगर हिंदी में कहें तो कामवासना, तृष्णा, द्वेष, क्रोध, तन या मन का आलस, और चौथा बेचैनी, पश्चाताप, और 5वां संदेह, संशय। यह ऐसे आवरण हैं, ऐसे 5 पर्दे हैं मनुष्य की मनुष्य के मानस पर कि यह मानस में लगे हुए आवरण उसको उठापटक भरी जिंदगी जीने को मजबूर कर देते हैं। कभी उसे बहुत अच्छा लगता है और कभी उसे बहुत दुख मालूम पड़ता है। कामच्छंद में बहुत खुशी मालूम होती है, क्षण भर की, पल भर की, और उसके बाद क्रोध जागता है। उसके बाद स्त्यान वृद्ध यानी तन मन का आलस छा जाता है। औद्धत्य, कौकृत्य यानी बेचैनी, खेद, पश्चाताप छा जाता है। पल भर की खुशी का कारण बाकी के संदेह, संशय, आलस्य, क्रोध, द्वेष, वैमनस्य। और एक स्थिति मनुष्य की ऐसी हो जाती है कि उसे लगता है कि इस जीवन में कुछ पाया नहीं जा सकता, इस जीवन में कुछ है ही नहीं। लेकिन यह नकारात्मक है। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन जिस को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे सपनों में स्वर्ण कमल को तोड़ने की कोशिश करना। एक तो सपने में और फिर स्वर्ण कमल तो कहीं
भौतिक जिंदगी में दिखाई नहीं देता और असलियत सपनों से बिल्कुल अलग है। तो यह दो काम करता है, एक तो सपने में है और दूसरा स्वर्ण कमल तोड़ने की इसकी इच्छा है। यह दोनों ही बातें बिल्कुल ही वास्तविक जिंदगी से बहुत दूर है। यह प्यार पाना चाहता है और जिसको यह प्यार कहता है वह प्यार स्थूल है, शरीर से जुड़ा हुआ है, वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, संसार से जुड़ा हुआ है। और बुद्ध हमें सीधा और स्पष्ट उपदेश करते हैं कि सब कुछ ही अनात्म है, सब कुछ ही अनित्य है। तो यहाँ इस संसार, इस अनित्य जगत में नित्यता की बात सोचना, इस अनित्य जगत में कुछ पा लेने की, इस अनात्म जगत में कुछ पा लेने की, कुछ जुटा लेने की जो इच्छा है, जो आशा है, वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। दोनों ही दृष्टियाँ, एक तो यह कि आत्मभाव और दूसरा यह कि नित्य है। न तो नित्य है इसलिए जो लगता है कि स्वर्ण कमल है, हाथ में आते ही वह लोह कमल हो जाता है। और दूसरा यह कि आत्म है, मैं हूं, जबकि यह सच नहीं, अनात्म है। कुछ भी यहाँ मैं जैसा नहीं, मेरे जैसा नहीं। जिसको मैं और मेरा कहता हूँ, थोड़ी ही देर में इस 4 धातुओं से बना शरीर जब नश्वर हो जाता है, जमीन में गिर पड़ता है, बेजान हो जाता है, तो यह मैं कहने वाला, मेरा कहने वाला जैसा यहाँ कोई होता नहीं और वस्तु वहीं पड़ी होती है। और जिस वस्तु के लिए इसने अपनी पूरी जी जान लगा दी, जिस वस्तु के लिए अपने इसने पूरे कर्मों, कुशल कर्मों की अनदेखी कर दी, वह सब वस्तुएं यहीं धरी की धरी रह जाती हैं और यह उनको भोग नहीं पाता। लेकिन यह जिस प्यार की तलाश में है, वह प्यार इसको मिलता नहीं, मिल सकता नहीं, क्योंकि जब अनात्म है और जब अनित्य है तो फिर प्यार की नित्यता भी हो नहीं सकती। और यह नित्य प्यार की तलाश करता है, और कहाँ करता है? अनात्म में, अनित्य में। इसलिए धोखा मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, कल नहीं तो 10 साल के बाद मिलता है, 50 साल के बाद मिलता है, उम्र के अंतिम पड़ाव पर मिलता है, लेकिन धोखा मिलता है। मृत्यु के अंतिम सांस के समय मिलता है, मगर मिलता है। और धोखा क्या है? धोखा यह कि जिस वस्तु के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस प्यार के लिए पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, वह सब कुछ ही अनित्य थी, वह सब कुछ ही अनात्म था, उसकी कोई असलियत नहीं थी, उससे कोई सुख मिलना नहीं था। और स्थिति यह हो जाती है कि यह इस संसारी सुख को, संसारी प्यार को भी नहीं पाने की वजह से दुखी हो जाता है, और दुख इसको ऐसे घेर लेता है, इसको लगता है कि अब जीने की कोई बात नहीं रह गई। और यही बात इसको
काटती चली जाती है, कचोटती चली जाती है और इसे लगता है कि अब जीने का कोई सार नहीं। और बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र चाहिए। कहाँ हम प्यार की खोज कर रहे हैं? अनित्य वस्तुओं में तो मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया तो जिसके लिए हम यह सोच रहे हैं कि इससे कोई सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा, वो मिलता नहीं, क्योंकि वह सुख और वह प्यार तो हमारी मानसिक दशा है। और जब हमारी मानसिक दशा ही स्थिर नहीं, शांत नहीं, करुणा और दया से भरी भी नहीं, प्रेमपूर्ण नहीं, तो फिर हम जो मिला भी है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, हम उसका सुख नहीं भोग सकते। यह बात जरूर है कि वो अनित्य है, वो अनात्म है, लेकिन वो क्षण भर के लिए है, वो हो भला, लेकिन उससे भी हम सुख नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं, शांत नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि कल्याण मित्र चाहिए, ऐसा मित्र जो हमेशा ही कल्याण चाहता हो, जो हमेशा ही प्यार देता हो, हमेशा ही प्यार करता हो, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, कोई लालसा नहीं, वहाँ सुख मिलता है। और कल्याण मित्र की खोज हमने कभी की नहीं, अगर की भी तो अपने स्वार्थ के लिए, और अपने स्वार्थ के लिए ही की हो भला, लेकिन उस कल्याण मित्र तक हम पहुंच नहीं पाते। हम इस संसार की व्यक्ति और वस्तुओं को कल्याण मित्र समझते हैं, लेकिन अनात्म और अनित्य कल्याण हो कर नहीं सकता। इसलिए बुद्ध जिसको कल्याण मित्र कह रहे हैं, वह कल्याण मित्र अनित्यता और अनात्म से ऊपर है। इस बात को गहरे में विचार करना चाहिए कि कल्याण मित्र कौन है। कल्याण मित्र वह जो इस संसार से ऊपर उठाता है, जो इस संसार में नहीं फंसाता, जो इस संसार के ऊपर का सुख देता है। हमें ऐसा कल्याण मित्र चाहिए, और ऐसा कल्याण मित्र हमें कहीं मिलता नहीं। घर में हम माँ बाप से प्यार की अपेक्षा करते हैं, वहाँ से जब लड़के जाते हैं, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है, वह भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, उनका नाम कमाए, रोशन करे, अपने पैरों पर खड़े होए, इंडिपेंडेंट बने, अपने लिए कुछ अच्छा करे। वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं, लेकिन जब हम उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते और अपनी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते, तो एक आत्मग्लानि का भाव जगता है। इसको विचिकित्सा, इसको औदत्य, कौकृत्य बुद्ध ने कहा कि एक ऐसा आवरण जो बेचैनी पैदा कर देता है, जो पश्चाताप पैदा कर देता है, जो खेद पैदा कर देता है, जो इतनी उलझन में डाल देता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे ये गलती हो गई, और फिर पश्चाताप। और जिस व्यक्ति के अंदर औद्धत्य, कौकृत्य ज़्यादा मात्रा में है, वह व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर विचिकित्सा है, संशय है, संदेह है, वह व्यक्ति किसी पर श्रद्धा नहीं कर पाता, किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, वो अपने पर ही विश्वास नहीं कर पाता। जब उसको संदेह है तो वह अपने पर ही विश्वास नहीं कर पाता। वह पढ़ाई भी करता है, वह किसी कंपटीशन की तैयारी भी करता है, लेकिन साथ में संदेह है कि होगा या नहीं होगा, साथ में संदेह है कि लोग क्या कहेंगे, साथ में संदेह है कि मैंने इससे पहले भी तो ऐसा किया था, लेकिन मेरे जैसा नहीं हुआ। यह संशय और संदेह, यह विचिकित्सा उसको तोड़ देती है,
उसका आत्मबल ढह जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल कम हो गया, ढह गया, उस व्यक्ति का सीधा खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। वह व्यक्ति फिर अपने जीवन को खत्म कर लेना चाहता है। प्यार घर से चाहिए, सांत्वना घर से चाहिए, करुणा घर से चाहिए, दया घर से चाहिए, और एक ऐसा मित्र घर में चाहिए जो हमें हमेशा ही सांत्वना देता रहे, जो हमें हमेशा ही हमारे आत्मबल को पोषित करता रहे। लेकिन यह जब चीज़ें नदारद हो जाती हैं तो दुख मिलना स्वाभाविक हो जाता है। और यह दुख ऐसा होता है कि व्यक्ति बाहर फिर कहीं उसको किसी और से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उम्मीद तो घर से होती है। इसलिए जो लोग बाल बच्चों की परवरिश करते हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इस बात पर गहरे में विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे द्वारा जो बच्चा पाला पोसा जा रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति पैदा ना हो पाए, नकारात्मक भाव पैदा ना हो पाए। उसको सहारा देना है। और जब यह सहारा नहीं मिलता तो वो फिर बाहर खोज करता है कि बाहर कोई सहारा मिले। तब वो सोचता है कि कोई गर्लफ्रेंड बन जाए जिसको मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, कोई ऐसा मेरा मित्र बन जाए जिसको मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं। लेकिन कौन तुम्हारी फीलिंग को उतना मूल्य देता है? क्योंकि उतना मूल्य वही दे पाएगा जिसके अंदर उतनी जागृता हो, जिसके अंदर उतनी करुणा हो, उतनी दया हो। और वह बहुत मुश्किल हो जाती है और टूट कर बिखर जाता है जब कोई अंदर से, तो फिर उसको लगता है कि उसको अपने को खत्म कर लेना चाहिए। तीसरी बेचैनी शुरू होती है जब वह कुछ करता है और उसमें उसको सफलता नहीं मिलती, तो एक पश्चाताप घेरता है। फिर वो कहता है कि मुझसे यह नहीं होगा, मुझसे ये गलती हो गई। पश्चाताप और रोना धोना और बेचैनी शुरू होती है। इसको बुद्ध कहते हैं औद्धत्य कौकृत्य जागता है। औद्धत्य कौकृत्य जागता है क्योंकि जब तक वो करते रहता है उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन जब कहीं ब्रेक लगता है, जब कहीं रुकता है, तो पता चलता है कि अब वो बहुत पीछे खड़ा है। जो लोग नशे का शिकार हो जाते हैं, जो लोग गलत आदतों में लग जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, वह अपने आप को अकेला पाते हैं क्योंकि उनकी गलत आदतों के कारण वह अपने करीबी लोगों के बहुत दूर चले गए होते हैं। और तब उनको बेचैनी शुरू होती है, तब उन्हें लगता है कि अब कोई नहीं है अपना। फिर एक पश्चाताप भी घेरता है कि उन्होंने कुछ गलत किया, तभी लोग उनसे दूर चले गए। और दूसरा यह कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। इस कारण से, इस औद्धत्य कौकृत्य के कारण उनके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि यह जो आवरण है यह मनुष्य के मानस पटल पर है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, यह सब के अंदर है। लेकिन इन सब के अंदर, यह सब के अंदर बैठे हुए इन आवरणों को जड़ मूल से देखने और इनको खत्म करने की आवश्यकता है। इसके लिए कल्याण मित्र चाहिए, इसके लिए इतनी जागृतता चाहिए, इसके लिए इतना प्रयत्न चाहिए, इतनी श्रद्धा उसके ऊपर जो हमारा सहारा बन सके। और वो श्रद्धा हम जुटा नहीं पाते। और विचिकित्सा जिसके अंदर छा गई, विचिकित्सा का अर्थ है संशय, संदेह, अपने ही ऊपर संदेह और फिर और लोगों के ऊपर भी संदेह, संशय। वो व्यक्ति जीवन में सफलता पाने की कोशिश करता है, लेकिन संदेह
फिर आगे आकर खड़ा हो जाता है और उसको उसका 100% नहीं करने देता। और यह विचिकित्सा के कारण फिर एक आत्मग्लानि, एक नकारात्मक भाव पैदा होता है और वो कहता है कि अब जीने का कोई सार नहीं। इसलिए अगर जीवन में प्यार न मिले, इसलिए संसारी प्यार तो मिलेगा थोड़े दिनों में, फिर चला जाएगा, लेकिन वह मिलना भी आवश्यक है। अभिभावकों से मिलना आवश्यक है, अपने करीबी से मिलना आवश्यक है, अपने यार दोस्तों से मिलना आवश्यक है। नहीं मिलता है तो नकारात्मकता बढ़ती है। कल्याण मित्र अगर न मिले जीवन में तो वो बहुत ही अभागा व्यक्ति है। और कल्याण मित्र कैसे नसीब होता है, उसके लिए हमें श्रद्धा करनी होती है, वो हम जुटा नहीं पाते, क्योंकि संशय है, विचिकित्सा है, संदेह ने घिरा हुआ है कि कल्याण मित्र कोई हो ही नहीं सकता। और बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध तो हमेशा ही इस संसार में मौजूद रहते हैं। देखने की आँख चाहिए, रुकने की कला चाहिए, ठहरने का जज्बा चाहिए, लेकिन हमारी दौड़ इतनी ज़्यादा है तृष्णा में, कामच्छंद, और कामच्छंद अगर पूरा नहीं होता, तृष्णा पूरी नहीं होती, वासना पूरी नहीं होती, राग पूरा नहीं होता, तो क्रोध जागता है। और क्रोध ऐसा कि मनुष्य के मानस में वह शुद्धता जो विवेक और प्रज्ञा की जागृति, प्रज्ञा की किरण है, उसको पूरी तरह से दबा देता है और प्रज्ञा की किरण खुल ही नहीं पाती और वह व्यक्ति अपने को अंधकार में घिरा हुआ पाता है और उसे लगता है कि अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अब कुछ भी करने का ऐसा कुछ नहीं। तो हमें विचार करना चाहिए इस बात पर भी कि अगर कोई कल्याण मित्र मिले, कहीं से कोई ऐसे उपदेश मिले, कहीं से कोई ऐसा श्रवण मिले, सद्धर्म श्रवण, तो वहाँ थोड़ा सा अपना ध्यान रोका जाए, क्योंकि सहारा चाहिए। इंसान को अगर सहारा नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। इंसान को सहारा चाहिए और पहले उसको सहारा मिलता है अपने घर से, और जब अपने घर से सहारा नहीं मिलता तो वह सहारा खोजता है बाहर, और सहारा बाहर कहाँ खोजता है। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या भावनाओं को शेयर करना चाहिए। भावना किससे शेयर करेंगे? किसी बाहर वाले से। और वो बाहर वाला कौन है, वो कितनी भावनाओं की कद्र करेगा और भावनाओं से वो फिर तुम्हें कितना सहारा देगा। इसके लिए उस व्यक्ति के अंदर उतना जज्बा है, इस बात के लिए हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के निवरण, इस तरह के आवरण मानस पटल पर आगे आने लगते हैं, सर उठाने लगते हैं, तो फिर जीवन में अंधेरा छा जाता है और मनुष्य को लगता है कि अब जीवन में कुछ भी करने लायक नहीं, और वो फिर अपने को खत्म कर लेने की सोचता है। ये कारण है, जबकि जीवन ऐसा नहीं, जीवन में करना ही होता है, जीवन में जूझना ही होता है। यहाँ जीवन, इस भवलोक में जीवन आसान नहीं। इस भवलोक में जीवन जीने के लिए हमेशा ही जो कमज़ोर जीव है उस पर ही यह जीवन टिका हुआ है। अगर इस जीवन को अगर देखेंगे तो इसकी लैडर में हम देखते हैं कि जो कमज़ोर जीव है वो खाया जा रहा है, वो कमज़ोर जीव और कमज़ोर जीव को खा रहा है, वह कमज़ोर जीव और कमज़ोर जीव को खा रहा है। तो जितना सशक्त है वह उतना ही आगे बढ़ता है, वह उतना ही ऊपर उठता है। और सशक्त और मनुष्य के अंदर वह चेतना रखी है कि वह परम चेतन सत्ता बन सकता है, परम चेतनता को ग्रहण कर सकता है, उगाड़ सकता है अपने ही अंदर। कहीं बाहर से लाने और बाहर से ग्रहण करने की बात भी नहीं है। वह परम चेतनता मनुष्य के अंदर ही है, लेकिन मनुष्य को अपना उत्थान करना होता है, और अपना उत्थान करने के लिए उसके अंदर ही वो व्यवस्था भी रखी है कि वह अपना उत्थान कर सके। सहारा बाहर से लेना होगा कल्याण मित्र का, और अपना उत्थान करने के लिए प्रयास करना होगा निरंतर।
इस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो बात है कि क्यों ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यह संसार में जूझना तो होगा ही, और संसार में कभी भी आसान नहीं है। इस संसार की बनावट ऐसी है कि यहाँ अपने को जिंदा रखने के लिए लोहा लेना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने को बचाना पड़ता है, अपने को ताकतवर बनाना पड़ता है। और मनुष्य के अंदर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वह विरासत रखी हुई है कि वह अपने को ऐसी अवस्था में ला सकता है जो परम चेतन अवस्था है, जिसको हमें बुद्धों ने अपना उदाहरण देकर हमें समझाया, हमें बताया, हमें करके दिखाया। नमो बुद्धाय।